एक ऐसा शख्स जिनके परिवार का राजस्थान की राजनीति में अच्छा खासा रसूख था। पिता विधानसभा अध्यक्ष रह चुके थे। वो खुद भी कई बार जोधपुर के जिला अध्यक्ष रह चुके थे। लेकिन सितंबर 2011 में सामने आए एक केस ने मदेरणा की राजनीतिक रसूख को खासा नुकसान पहुंचाया। इस केस का नाम था भवरी देवी मर्डर केस। इस केस के चलते मदेरणा को जल संसाधन मंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। वो भी इस केस में आरोपी भी थे। लिहाजा उनकी मौत के बाद भवरी देवी मर्डर केस एक बार फिर चर्चा में है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन थी भवरी देवी और मदेरणा उसके भंवर में कैसे फंसे थे। पूरे मामले को सुलझाने के लिए सीधे चलते हैं सितंबर 2011 में। तब भी राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का शासन था। इसी महीने सबसे पहले भवरी देवी के गायब होने की खबर आई। यूं तो किसी का गायब होना इतनी बड़ी खबर नहीं होती, लेकिन भवरी के मामले में ऐसा नहीं था। उसने कुछ ही दिन पहले अपने पास एक सीडी होने का दावा किया था। साथ ही ये भी कहा था कि उसकी सीडी में गहलोत सरकार के एक मंत्री और विधायक के कारनामे कैद हैं। उसका दावा था कि यह सीडी आम हुई तो 3 दिन के अंदर गहलोत सरकार गिर जाएगी। इतना बड़ा बयान देने वाली भवरी देवी के गायब होने के बाद भूचाल आना तो तय था, और भूचाल आया भी। भवरी के गायब होने के बाद उसके पति अमरचंद पुलिस के पास पहुंचा। उसने महिपाल मदेरणा का नाम लेते हुए उनके ऊपर भवरी के अपहरण और हत्या का शक जताया। भवरी के सेक्स सीडी की खबरें आम हो चुकी थी। बात ये भी फैली कि भवरी के साथ उस सेक्स सीडी में महिपाल मदेरणा भी थे। मामला इतना बड़ा, नाम जुड़ने के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने मामले की परत दर परत उधेड़नी शुरू कर दी। सीबीआई जांच का दायरा बढ़ा जा रहा था। इसके ही मदेरणा पर शिकंजा भी कसता जा रहा था। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि मदेरणा ने भवरी के साथ रिश्ता होने की बात कबूल कर ली थी। इसके साथ ही 2011 में गहलोत सरकार के मंत्री पद से मदेरणा का पत्ता कट चुका था। दिसंबर 2011 में सीबीआई की पहली चार्जशीट में मदेरणा का नाम था। साथ ही सीबीआई ने मदेरणा को अरेस्ट कर लिया। भवरी देवी वैसे तो एक नर्स थी, लेकिन उसकी ख्वाहिशें काफी बड़ी थी। बताया जाता है कि उसको मॉडलिंग एक्टिंग का काफी शौक था। अपने इस शौक के चक्कर में वो अपने अस्पताल की ड्यूटी से भी ज्यादा गायब रहती। अफसरों तक शिकायत पहुंची तो भवरी को सस्पेंड कर दिया गया। नौकरी बहाल करने की गुजारिश को लेकर भवरी पहुंची तब लूनी से विधायक रहे मलखान केसरी के पास। मलखान ने उसे तत्कालीन जल संसाधन मंत्री से मिलवाया था, जो महिपाल मदेरणा थे। इन दोनों की सिफारिशें रंग लाई और भवरी को नौकरी वापस मिल गई। साथ ही इसके सामने खुल गया महत्वाकांक्षा का दरवाजा, जिसमें पहले तो भवरी की जिंदगी तबाह हुई और फिर तमाम लोगों का पतन सुनिश्चित हुआ।